हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पेज डिज़ाइन का बेस्ट 40 क्वेश्चंस। एंड ये इस सीरीज़ का है पार्ट 8 जिसमें क्वेश्चंस हैं रेलेवेंट टू द नाइलेट ओ लेवल स्पेसिफिकली। एंड ये क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं ऑल्सो फॉर द आईटी ऑफिसर्स और आईबीपीएस और एसएससी और रेलवेज, या वो सारे एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन का लेक्चर। सो क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट आते हैं फॉर द ओ लेवल स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में रहते हैं 4 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में रहते हैं 5 क्वेश्चंस। पार्ट 1 जो है वो दिया जाता है ऑन द OMR शीट। OMR शीट के ऊपर आपके पास सर्कल्स होते हैं फॉर द ऑप्शंस टू बी पिक एंड चूज। एंड जो आपको करेक्ट लगता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको आपने फिलअप करना होता है और फुल्ली मार्क करना होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जो अटैच रहती है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। तो पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस हैं एंड पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस हैं और 40 मार्क्स का भी है। ये पार्ट 2 जो है वो है 60 मार्क्स का और इसमें रहते हैं आपके पास 5 क्वेश्चंस। सो पार्ट 1 की जो आंसर बुक है वो आपको पहले सप्लाई की जाती है विद द क्वेश्चन बुकलेट। एंड जब आप इसको रिटर्न कर देते हो तब आपको पार्ट 2 के लिए आंसर शीट्स दी जाती हैं। पार्ट 1 आपको 1 आवर में कंप्लीट करना होता है एंड पार्ट 2 इज़ फॉर द 2 आवर्स। and the total timing allotted for the O level student is 3 hours. So let's start with the questions. So part 1 में MCQs रहते हैं आपके पास। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको चूज करनी है टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द OMR शीट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपके पास OMR शीट के ऊपर दी गई हैं अकॉर्डिंग टू देम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईमेल मैसेजेस जो हैं वो कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो ईमेल की फुल फॉर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शंस है एनक्रिप्शन है, कैशिंग है, मिररिंग है या शेडोइंग है। तो इसका आंसर है आपके पास एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या होता है। जनरली एनक्रिप्शन को कोडिंग के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास वर्ड्स रहते हैं कुछ इस तरह से ABCDEF, ठीक है। तो अगर इसकी हमें एनकोडिंग करनी है तो इसे हम एब्रीविएट कर सकते हैं किसी और शब्द के साथ कि जहाँ पे भी हमारे पास @ रहेगा उसका मतलब होगा A। तो ये है आपके पास डिक्रिप्टेड फॉर्म और ये रहेगा आपके पास एनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है। एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो फॉर्मेट जो एक्चुअल में जो सामने वाला है जिसके पास इसकी डिक्रिप्शन नहीं है उसको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे B है तो इसको हम ले लेते हैं जैसे बीटा, C को हम स्टार के साथ यहाँ डिनोट कर देते हैं। तो कहीं पे भी हमारे पास जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार है एंड @ है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो जनरली अगर कोई इस मैसेज को देखेगा तो उसको क्या पता क्या है, उसके लिए तो ये 2 सिंबल्स हैं। लेकिन अगर ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मेथड पता है किस तरह से डिकोड करना है इसको, तो ये C है और ये है आपके पास A, ठीक है। तो ये हो गया डिक्रिप्शन कि ओरिजिनल मैसेज के ऊपर आपने वापस अपने मैसेज को लेके आए और जब उसको डिकोड किया तो ये है ये हो गया डिकोडिंग और इस तरफ को हो गई एनकोडिंग। ओरिजिनल मैसेज ये है और एनक्रिप्टेड मैसेज आपका ये है, ठीक है। तो ओरिजिनल मैसेज से जब आपने इसको एनक्रिप्ट किया तो इस तरह के फॉर्मेट, एंड जब आप वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में इसको लाते हैं तो इसको हम कहते हैं फिर डिक्रिप्शन। यहाँ पे रहेगा फिर डिक्रिप्शन। सो आंसर फॉर द ईमेल मैसेजेस इज एनक्रिप्शन। ईमेल मैसेजेस जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं विद द एनक्रिप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, आईपी एड्रेसेस ऑफ अ पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाय। कि आईपी एड्रेसेस, पैकेट का जो आईपी एड्रेस है वो कौन एनालाइज करता है। सीपीयू करेगा, राउटर करेगा, मॉडेम करेगा या हब करेगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने इंटरनेट नेटवर्किंग सीरीज़ में कि राउटर क्या है, स्विच क्या है, मॉडेम क्या है, हब क्या है। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखना, जिसके बाद आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी। तो पैकेट जो एनालाइज किए जाते हैं वो एनालाइज करते हैं यहाँ पे राउटर डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ चूज करना है, ठीक है, या बेस्ट पाथ कौन सा है मैसेज को टू द डेस्टिनेशन की तरफ को सप्लाई करने के लिए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि आईपी एड्रेसेस में हमारे पास दो वर्जन थे, IPv4 एंड IPv6, तो वो कितने बिट के हैं, IPv4 कितने बिट का है एंड IPv6 कितने बिट का है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MIME की फुल फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शंस देख लेते हैं फिर भी। मल्टी पॉइंट इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, मल्टीमीडिया इंटरफेस मेल एक्सटेंशन, मल्टी पॉइंट मेल एक्सटेंशन और मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो आंसर इज D1, multi-purpose internet mail extensions. Next one is, which connector is used mostly with the STP? Shielded twisted pair cable, STP, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा है पहले से ट्रांसमिशन मीडिया में। तो ऑप्शंस हैं इसके लिए, BNC है, RJ11 है, RJ45 है या RJ69 है। तो यहाँ पे आंसर है हमारे पास BNC। और इसका एग्जाम्पल लेना हो अगर, तो जो केबल का कनेक्टर वाला आता है आपके पास, कोएक्सियल केबल्स, उसमें जो कनेक्टर लगता है सिस्टम के साथ या टीवी के साथ, वो रहते हैं BNC कनेक्शन, ठीक है। तो ये है इसका आंसर है फोर्थ का BNC। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल मीडिया इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस? EMI जो है, इनमें से कौन सा केबल मीडिया है जिसको अफेक्ट नहीं करता? तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, देखो STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ऑलरेडी भी हमने ये सारे पढ़ चुके हैं पहले से, अगर आपने देखा होगा ये, तो यहाँ पे आपके पास आंसर डायरेक्ट है इसका कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये EMI से अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट, तो उस वेब रोबोट को क्या कहते हैं? क्रॉलर रोबोट, क्रॉल बॉट, वेब बॉट या वेब रोबोट? सो आंसर इज C, वेब बॉट, वेब बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ वन, अ मॉडम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू द, कि मॉडम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, किसके थ्रू? वाईफाई के थ्रू, लैन के थ्रू, केबल है या नन ऑफ द अबव है? तो हमें मॉडम की ज़रूरत नहीं पड़ती कब? जब हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं लैन के थ्रू, ठीक है। सो आंसर इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN स्टैंड्स फॉर, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वायर एंड नेटवर्क। सो आंसर इज वाइड एरिया नेटवर्क। कितनी रेंज होती है WAN की, और एग्जाम्पल देना कि WAN का नेटवर्क कहाँ पे एप्लीकेबल है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टैग इज अ कंटेनर टैग? कौन सा टैग है इनमें से जिसे कंटेनर टैग कहते हैं? तो बॉडी है, BR है, HR है, TD है। अब हमने HTML अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा, लेकिन हमने शुरू में एक दो लेक्चर में पढ़ा था कि HTML में हमारे पास जो ओपनिंग टैग है वो, और जितने भी टैग रहेंगे वो हमेशा पेयर में रहेंगे। तो ओपनिंग टैग रहता है हमेशा आपके पास HTML, इसी तरह से ये क्लोजिंग भी रहता है। क्लोजिंग के केस में बस आपको फॉरवर्ड / लगाना होता है साथ के साथ, ठीक है। तो कंटेनर टैग है यहाँ पे, इस HTML के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे बॉडी, HTML के अंदर रहता है ये, जितनी भी आपके पास कोडिंग रहेगी वो बॉडी टैग के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंटेनर टैग। इसके बीच में एक और टैग होता है यहाँ पे, हेड, HEAD, हेड। और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखते हो आप, और फिर आपके पास यहाँ पे हेड को, इसको क्लोज करना है एज इट इज। तो कंटेनर टैग दैट मीन्स कि कंटेंट जो आप लिखोगे वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा बॉडी टैग के अंदर। तो ओपनिंग, क्लोजिंग, सो द कंटेनर टैग इज बॉडी टैग। PR जो टैग है ये ब्रेक करता है, जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पैराग्राफ है, तो यहाँ के बाद यहाँ पे आना है आपका कर्सर, या यहाँ पे आपका टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो यहाँ पे टैग लगा होगा, फिर BR टैग। ये आपके ये पेयर में नहीं लगते, ये आप जहाँ भी एक बार लगा दोगे इस तरह से, तो ये क्लोजिंग टैग हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और ये है टेबल डेटा टैग आपका, एंड दिस वन इज नॉट यूज्ड इंडिपेंडेंटली। तो आंसर हियर इज फर्स्ट वन, A, बॉडी टैग। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड और रिसीव द फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स? इनमें से कौन सा है जिसे हम यूज करते हैं टू सेंड एंड रिसीव द फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स? तो स्लिप है, URL है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या FTP है? तो आंसर इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे ठीक थे? एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस तो ठीक होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये ईजीएस्ट था।
नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में भी आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द OMR शीट विद द इंस्ट्रक्शंस जिस तरह की आपके पास OMR शीट के ऊपर दी गई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ लोअर अटेनुएशन दैन द कॉपर वायर्स। क्या फाइबर ऑप्टिक केबल जो हैं उनकी अटेनुएशन जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द कॉपर वायर? तो यहाँ पे आंसर तो इसका ट्रू है, ठीक है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि अटेनुएशन क्या होती है, व्हाट इज अटेनुएशन, और सबसे ज़्यादा किस में होगी फिर? थर्ड क्वेश्चन आज के लेक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10/2 इज इथरनेट स्टैंडर्ड ऑन द थिक इथरनेट कोएक्सियल केबल। क्या ये है? ये हमने पढ़ चुके हैं ये सारे, तो ये नहीं है, ये है फॉल्स यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज FDDI। FDDI इज अनदर रिंग बेस्ड नेटवर्क दैट इज इम्प्लीमेंटेड विदाउट हब। FDDI भी पढ़ा है हमने रिंग टोपोलॉजी में, तो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक चैनल हैव द कोर एज अ वेरी थिन स्ट्रैंड। स्ट्रैंड होता है धागा, ठीक है, स्ट्रैंड ऑफ हाईली रिफाइंड सिलिंड्रिकल ग्लास। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उनमें कोर जो रहता है वो एक हाईली थिन धागा जैसा है जो बना होता है सिलिंड्रिकल ग्लास का, हाईली रिफाइंड सिलिंड्रिकल ग्लास। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। फाइबर ऑप्टिक वाला लेक्चर आप एक बार चेक करना फिर से, उसमें ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं। नेक्स्ट वन इज IPX। IPX स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल एक्सचेंज। क्या ये यूज़ की जाता है? येस, दिस वन इज यूज्ड। IPX की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन, एक्चुअल इंटरनेट एड्रेसेस आर न्यूमेरिकल एंड कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। जो एक्चुअल इंटरनेट एड्रेसेस होते हैं क्या वो नंबर सिस्टम में होते हैं, जिन्हें हम अगर वो अल्फ़ाबेटिकल में आ जाते हैं तो उन्हें डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी और द कंट्री। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इंटरनेट को कोई ओन नहीं करता, ना कोई कंपनी ना कोई कंट्री। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट हैज़ नो फैसिलिटीज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन वेब ब्राउजर एंड HTTP सर्वर। कि जावास्क्रिप्ट जो है ये कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता कम्युनिकेशन का बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द HTTP सर्वर, ऐसा नहीं है। ये कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है जावास्क्रिप्ट, सो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज 2 machines कैन हैव द सेम IP addresses if they are connected in the same segment of the LAN। 2 मशीन का IP एड्रेस कभी सेम नहीं होगा, चाहे वो एक LAN से हैं चाहे वो साथ में कनेक्टेड हैं, तो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज गीगाबाइट। गीगाबाइट इज इक्वल टू द 10,000 किलोबाइट्स, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। पर यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, किलोबाइट नहीं पूछ रहे हैं, बाइट पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने बाइट्स होंगे, मतलब किलो बाइट्स भी लिखना एंड देन बाइट्स में उसको कन्वर्ट करना देन। नेक्स्ट इज मैच वर्ड एंड फ्रेजेस इन द कॉलम X विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग और द वर्ड ऑफ द फ्रेज ऑफ द कॉलम Y। मतलब X में आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड Y की तरफ को आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं जहाँ पे आपको इनको चूज करना है। ये एक वर्ड के साथ भी मैच कर सकते हैं, एक सेगमेंट के साथ भी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जो भी आपकी सिलेक्शन होगी उसको MR शीट के ऊपर फिलअप करना है विद द इंस्ट्रक्शन जिस तरह की दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज MIME। तो MIME क्या है यहाँ पे? MIME क्या है वैसे? इसकी फुल फॉर्म अभी पीछे गई थी, अगर याद है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो MIME को आप यहाँ पे किसके साथ रिलेट करते हो ऑप्शंस में? हम इससे रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे D के साथ, तो आंसर इज ईमेल। नेक्स्ट इज 100 बेस FX। ये किसके साथ रिलेट हो रहा है यहाँ पे? तो 100 बेस FX जो है ये टोपोलॉजीज के साथ, एंड टोपोलॉजी है यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। तो आंसर फॉर द 3.2 इज रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस। वायरस क्या है? वायरस को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं विद द रेप्लिकेटिंग कोड सेगमेंट, सो आंसर इज ई। वायरस इज रेप्लिकेटिंग कोड सेगमेंट। नेक्स्ट इज CGI। CGI क्या है? CGI का एज सच यहाँ पे कोई आंसर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई किसी के साथ आप रिलेट कर सकते हो तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि 3.4 का क्या आंसर आपने मेंशन किया। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो पहले आप सारे के सारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ पे चेक करना एंड देन अगेन फाइंड आउट कि CGI के साथ कोई चीज़ आपकी यहाँ पे रिलेट की, ठीक है। तो अगर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको नहीं लगता कि इसके साथ कोई चीज़ रिलेट की, तो इसका मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन थी नहीं तो किसी ने कुछ फिलअप ही नहीं किया। अगर आप गलत भी फिलअप कर दोगे उस केस में तो वो
माना जाएगा वहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। पर किसी और की ऑप्शन नहीं भर देना ना, फिर आपको डाउट रहेगा कि ये उसकी आंसर था या किसी और का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटाबेस। डेटाबेस को हम यहाँ पे किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? डेटाबेस को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो रिलेशनल जो एक वर्ड है ये डेटाबेस के साथ यहाँ पे रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉपीराइट आर प्रोटेक्टेड बाय। कॉपीराइट को कौन प्रोटेक्ट करता है? कॉपीराइट जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं यहाँ पे पेटेंट लॉ के साथ। तो आंसर इज जी। टॉप लेवल डोमेन को क्या कहा जाता है, या कौन सी टर्म है यहाँ पे जिसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं टॉप लेवल डोमेन को? तो यहाँ पे हमारे पास है, ये है .com, तो COM के साथ टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट इज डायल इन यूजर सर्विस। डायल इन यूजर सर्विस जो है ये किसके साथ यहाँ पे रिलेट होती है? तो डायल इन यूजर सर्विस जो है उसको रिलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे रेडियस के साथ। रेडियस होता है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट इज डेरिवेट ऑफ VV लैंग्वेज। विजुअल बेसिक है इसकी फुल फॉर्म VV की। तो डेरिवेटिव ऑफ विजुअल लैंग्वेज कौन सा है? यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है VV स्क्रिप्ट। आंसर इज F1। नेक्स्ट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन से है यहाँ पे? इथरनेट। इथरनेट जो है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गए हमारे पास 10 क्वेश्चन, जिसमें से हमें इसकी ऑप्शन नहीं मिली है। तो अगर आपको कोई लगता है यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हो किसी एक भी टर्म को इसके साथ, तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अगेन द सेम स्टेटमेंट कि ईच स्टेटमेंट बिलो हैज द ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड और द फ्रेज इन द लिस्ट बिलो। जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है अब उसको आपने फिलअप करना है ऑन द OMR शीट, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं? तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे PPM टर्म हम यूज करते हैं। सो आंसर इज J। नेक्स्ट इज डैश इज अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस कौन सा है यहाँ पे? ऑरेकल। डेटाबेस यहाँ पे एक ही था, ऑरेकल। तो डेटाबेस के साथ हमने डायरेक्ट रिलेट कर लिया इसको, ऑरेकल इज द रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट इज, वैसे SQL भी हो सकता था, SQL अगर ये होता या ये है, दोनों में से कोई भी, तो इसको SQL बोलते हैं एंड दिस वन इज ऑरेकल। नेक्स्ट इज डैश टैग इज यूज टू टैकल द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द ब्राउजर दैट डज नॉट सपोर्ट द फ्रेम। ये कोई एक टैग है जिसका हम यूज करेंगे उस प्रॉब्लम के साथ टैकल करने के लिए जो ब्राउज़र जो है अगर किसी चीज़ को, किसी फ्रेम को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो कौन सा टैग है जिसका यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे? तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं उनमें से एक ही टैग है, और टैग हमेशा इन्हीं सिंबल्स के बीच में रहता है। तो एक ही है, H1, नो फ्रेम। तो आंसर इज H, नो फ्रेम टैग इज यूज्ड। नेक्स्ट इज डैश इज अ सॉफ्टवेयर यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर। कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम कहीं से भी ले सकते हैं, बट मस्ट परचेज, लेकिन बाद में खरीदना पड़ेगा आफ्टर अ सेट ऑफ कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसको। तो उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो उसे हम कहते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर की डेफिनेशन भी यही है। शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ उसको बाद में परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डैश मैचेस डोमेन नेम टू द IP एड्रेस। कि ये कोई चीज़ है जो मैच करती है डोमेन नेम को विद द IP एड्रेस। तो DNS जो है वो मैच करती है डोमेन नेम को टू द IP एड्रेस। नेक्स्ट वन इज अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉल्ड। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को हम कहते हैं यहाँ पे स्पैम। ऐसी ईमेल जो अनसॉलिसिटेड है, ठीक है, दैट वन इज नोन एज स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISDN। ISDN की फुल फॉर्म देना कमेंट बॉक्स में क्या होती है। ISDN इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क। कौन से नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है ये है सर्किट स्विच नेटवर्क का ISDN। नेक्स्ट वन इज X.25। X.25 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क। तो ये है पैकेट स्विच नेटवर्क का। पैकेट स्विच नेटवर्क का एग्जाम्पल है X.25 एंड सर्किट स्विच का है ISDN। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म देनी है ISDN की। नेक्स्ट इज डैश इज अ सिक्योरिटी अटैक इन विच
someone inside a company is tricked into running a computer program that sends information from person's computer to the outsider. ये एक सिक्योरिटी अटैक है जिसमें कोई कंपनी के अंदर से इनसाइड अ कंपनी इज ट्रिक्ड इनटू रनिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करेगा एंड देन सेंड द इंफॉर्मेशन किसी एक पर्सन के कंप्यूटर से टू द आउटसाइडर के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स है इसका, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स इज अ सिक्योरिटी अटैक। तो ट्रोजन हॉर्स आंसर हुआ 4.9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th वन, डैश इज यूज फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम द रिमोट मेल बॉक्स। तो POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो है वो यूज़ किया जाता है टू फेच द ईमेल फ्रॉम द रिमोट मेल बॉक्स। तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चंस। अब कितने आपके इनमें से ठीक हैं? एटलीस्ट 32 तो ठीक होने चाहिए एटलीस्ट। So thanks for watching the video. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook with these links, and stay home, stay happy, and God bless you all.